दोस्तों नमस्कार। आज जो अपना जो ब्लॉग है ये थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है। आज मैं अपने जो घर पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो भेड़ और जो भेड़ बकरी चराने का जो जो काम है ना वो किस तरह से किया जाता है। आज मैं आपको एक अलग रूप में दिखाई दे रहा हूँगा। आप मुझे देख सकते हैं। यहाँ मैं आज जो भेड़ चराने का जो काम है उसको करके मैं भेड़ पालकों के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि किस तरह से क्या जो भेड़ें चराने का जो एक अपना अलग अनुभव है और उसमें कितना जीवन में इसको लेकर कितना इंटरेस्ट रहता है। और वैसे आज मौसम बहुत सुहावना था और इस सुहावने मौसम के बीच आपको मैं बिल्कुल एक प्राकृतिक रूप से जीवन का जो आनंद होता है, किस तरह से हम अपने जीवन में इन चीज़ों को देखिए। वैसे इसको देखा जाए तो सामाजिक तौर पे इसको भले ही कह देते हैं लोग कि भाई ये थोड़ा सा हल्का है पशुपालन का काम, भेड़ पालन का काम। पर देखिए कोई भी काम साथियों छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आज भी अगर जो लोग अपनी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से काम करते हैं ये जो भेड़ चराने का, तो वो भी आने वाले समय में एक अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और उनकी जो संतानें हैं, उनकी औलादें हैं, उनको अच्छी शिक्षा भी वो दिलवा रहे हैं। और आज मैं आपकी बात करवाऊंगा, मेरे साथ यहाँ मेरे अंकल जी हैं। वैसे वो देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं इनमें एक आत्मा की जो पवित्रता पाई जाती है। जब मेरे गांव में आज से 35 साल के पहले यहाँ हीरामल जी महाराज देवनारायण जी का जो मंदिर की स्थापना की गई, उस समय जो भगत के रूप में चुना गया, तो उनकी आत्मा को देखते हुए ये मेरे गांव की जो देवनारायण थाई की जो पुजारी हैं, उनका जो भगत है यानी कि जिसमें जो छाया आती है उसकी देवनारायण जी की, वो मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगा। भगत जी राम राम। और कैसे हो भगत जी? ये हैं मेरे अंकल, ये हीरामल देवनारायण जी मंदिर के भगत जी भी हैं, यानी कि देवनारायण जी के घोड़ा है और इनका ये रेवड़ है। तो आपको कितने साल हो गए रेवड़ चलाते हुए? रेवड़ चला तो 35 साल। 35 साल हो गए है ना। और कैसा मतलब आपको कहीं से लागे? राजस्थानी भाषा में थोड़ी बात कराएंगे आप, ग्रामीण ग्रामीण भाषा में थाने कहीं से के लागे मतलब रेवड़ चराओ ना के आया मन में तारा या को नहीं आओ कि यार लोग आए रेवड़ नहीं समझे हैं, तो वो टाइम थाने के लागे यहाँ मान तो लागे तो बढ़िया भाई। और अठीन देखो तो कैमरा कन देखो, बढ़िया लागे ना, आराम से मस्त रहो, मस्त रहो। देखो यार लो। ये इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि कोई भी काम होता है, चाहे वो पशु पालन का कार्य हो, चाहे भेड़ बकरी चराने का काम हो, समाज में हम सब लोग जब मनुष्य का जो विकास हो रहा था उस समय मनुष्य ने सबसे पहले जो शुरू किया था काम, वो पशुपालन का काम शुरू किया था। उसके बाद कृषि का काम शुरू किया था और उसके बाद धीरे धीरे विकास के जो दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ धीरे धीरे आज हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा अच्छा अनुभव है। और मैं आपको एक अलग अंदाज में मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आज इस पूरे इसको, और मैं आपको एक बार आवाज़ निकाल के दिखाता हूँ। ये इस तरह से देखो, इनकी एक अलग शैली होती है और उसी शैली में इनके जो ये भेड़ें हैं ना ये समझ जाती हैं, पूरी एक साथ अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। इनके इशारे पे ये दिन भर चलती हैं। मतलब किस तरह से इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत हाई होता है। ये पशुओं को किस तरह से ट्रेंड करते हैं, चाहे बाज़ार के अंदर से निकालना हो, चाहे खेती से जो हरे भरे खेत होते हैं फसलों के दौरान उनके बीच से भी अपने रेवड़ को पूरे को एक ट्रेवल करवाते हैं दिन भर। सुबह से शाम तक इनकी जो ट्रैवलिंग होती है 20-25 किलोमीटर के समथिंग ये राउंड लगा के आते हैं दिन भर। तो मुझे लगता है कि इनमें काफ़ी ये भी इसको एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इतना हल्का नहीं कह सकते कि हर कोई आदमी ऐसे रेवड़ चला सकता है। रेवड़ चलाना भी बहुत उसमें डेली कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, रेगुलरिटी इसमें होनी बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग में उठ के ये काम करना पड़ता है, इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई ये सोचे कि कोई आदमी है कि ऐसे ही
कोई आदमी ऐसे ही चरा लेगा रेवड़ वगैरह तो वो बहुत मुश्किल है। फिर इनका जो कहीं कोई छुट्टी नहीं है, न वीकली ऑफ है, न इनका कोई संडे होता है, न कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार मेले, कुछ नहीं होता। लगभग इनको यूँ कहें कि इनका जो काम होता है वो बड़ा मतलब चुनौतियों से भरा होता है, जटिल है। मतलब कहीं कोई रेस्ट के लिए यहाँ जगह नहीं है। फिर भी एडजस्ट करते हैं अपने साथी रिवालों के साथ, जो दूसरे रिवाल होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कभी कभार इनको कोई काम होता है तो एडजस्ट करके ये लोग जाते हैं। और आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं, मेरे को आप बता सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे दें कि किस तरह से क्या आज से बदलते इस भौतिकवादी युग में लोग सौंदर्य या फिर जो आप यूँ कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा गाड़ी बंगला मकान ऐशो आराम की लाइफ को पसंद करते हैं। और इसी बीच हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो इस तरह से अपने पशुपालन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं कोई उनमें इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती, अच्छे से वो अपना जीवन यहाँ व्यतीत करते हैं। मुझे समय मिला आज उनके साथ इस तरह का ये वीडियो शूट करने का, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा आप क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं किसी अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।